डियर लर्नर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है एक नया टॉपिक लेके आए हैं डिस्कस करने के लिए। उस पर हम समझेंगे कि जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान मिस्टेक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं और उनका क्या क्या सल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट जो है सोर्स का प्रॉब्लम आता है हमारे सामने। पहले प्रॉब्लम क्या आता है? सोर्स का, कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, है ना। तो कैसे करना है, आप जो है सोर्स एक प्रॉपर पकड़ लीजिए, कोई कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, ठीक है, जिससे जो है आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। बार बार दूसरी कोचिंग नहीं बदलते रहना है, ना उनके नोट्स बदलते रहना है। एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पकड़िए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये आपका सोर्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, रिवीजन स्ट्रेटजी। जो रिवीजन स्ट्रेटजी होती है ना, वो बिगिनर एंड ओल्ड के लिए अलग अलग होती है। बिगिनर के लिए जैसे आपको फैक्ट लर्न करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 135 फार्मूला अपना सकते हैं। 135 फार्मूला कहने का मतलब क्या है, आप फर्स्ट डेज पढ़िए, दूसरे डेज उसको मत पढ़िए, तीसरे डेज फिर रिवीजन कीजिए, फोर्थ डेज मत पढ़िए, उसको वो करिए, गैप कीजिए, और फिफ्थ डेज फिर से पढ़िए। इससे क्या हो जाएगा, वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। एंड ओल्ड वाले बच्चों के लिए क्या करना पड़ता है, ओल्ड बच्चे इन द सेंस कहने का मतलब कि वो 2 से 3 टाइम उस चीज़ को पढ़ चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, 1715 फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 1715 फार्मूला आज रिवीजन किया, आज पढ़े, फिर क्या करेंगे, वीक में एक बार रिवीजन करेंगे एंड हाफ मंथ रिवाइज करेंगे एज अ क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, रिवीजन की स्ट्रेटजी। एंड देन क्या करना है, टेस्ट। देखिए, कोई भी चीज़ें ना आपको टेस्ट से ही आपका जो है पता चलता है कि हमारा टॉपिक कौन सा स्ट्रांग है और कितना आता है ना। तो क्या कीजिए, मल्टीपल टेस्ट दीजिए। टेस्ट के लिए आप मल्टीपल सोर्स यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट से क्या होगा, मल्टीपल सोर्स जब यूज़ करेंगे ना तो आपको अलग अलग पॉइंट आपके निकल के आएंगे कि आपका वीक पॉइंट कौन कौन सा है ना, कहाँ पे ज़्यादा आवर्स दे के हमको पढ़ना चाहिए, है ना, कि कौन सा रिवीजन करना चाहिए, कितना रिवीजन करना चाहिए, एंड देन किस पोर्शन पे जो है कितने मार्क्स हमारे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, है ना। ये सब स्ट्रेंथ भी पता चलती है। तो आप टेस्ट से भागिए नहीं, अच्छा टेस्ट दीजिए। एंड देखिए, कोई भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स जो होता है ना, आप इम्पॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, वो होता है सिलेबस। आपको सिलेबस आँख मूंद के याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में आपके क्या क्या है, ठीक है। तो क्या करें, आप सिलेबस को अच्छे से लर्न करिए और ठीक है उस टॉपिक से एंड PVQ और क्या करेंगे, उस सिलेबस को लर्न करके उसके टॉपिक के PYQ सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको सिलेबस लर्न हो जाएगा और धीरे धीरे सिलेबस समझ आने लगेगा। एंड क्लियर टारगेट। क्लियर टारगेट इन द सेंस ये है कि आप जो है एक ही एग्ज़ाम को प्रॉपर टारगेट करें। क्लियर टारगेट मतलब ये होता है कि आपका एग्ज़ाम का नेचर क्या है, या राइटिंग स्किल पे ध्यान दे रहा है आपका एग्ज़ाम, या मेंटली पे ज़्यादा। राइटिंग स्किल वाले एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं आपके, स्टेट PSC, UPSC, ये आपकी राइटिंग स्किल टेस्ट करते हैं। जबकि मेंटली मेमोरियल टेस्ट एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम हो जाते हैं, ठीक है। वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं क्या करते हैं, आपके मेंटली टेस्ट करते हैं। तो आपको किस एग्ज़ाम देना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, उसको डिसाइड कीजिए एंड उसी तरीके से वर्क कीजिए, ठीक है। जब आंसर राइटिंग में वाले एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको स्पीड एंड कंटेंट अच्छा रखना है, ठीक है। कंटेंट अच्छा होगा तो क्या होगा, प्रॉपर आपकी स्पीड के साथ कंटेंट होना भी ज़रूरी है। एंड जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं वो उस पर क्या करिएगा, एक्यूरेसी, मतलब राइट सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, ठीक है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अब क्लियर टारगेट देखिए,
बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो भी एग्ज़ाम आ जाता है उसका फॉर्म डाल के एंड प्रिपेयर करने लगते हैं। ध्यान रखिए, आप वही एग्ज़ाम का फॉर्म डालिए जिसमें लगभग नोटिफिकेशन के पहले आपको उसकी 60% तैयारी होना चाहिए। 60% यदि आपकी तैयारी है तो आप उस एग्ज़ाम में आपके चांस अच्छे बनेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा है तो अच्छी है, एटलीस्ट 60 से 70% तक होनी चाहिए, कम से कम। ठीक है, बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखिए। ऐसी वीडियो के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।